वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल। एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचर। शिक्षा प्रकृति की आधारशिला है फ्रेंड। मेरा मानना है ऐसा, एक शिक्षित व्यक्ति ही एक शिक्षित समाज का निर्माण कर सकता है। और शिक्षा हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। हमारा ये सोच होना चाहिए कि हम बच्चे को शिक्षित करें। चलिए आज हम देखते हैं रेडियंस पार्ट 3 का। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और बचा हुआ है। हमने हार्वेस्टिंग रेन को कंप्लीट कर लिया था। ये 16 लेसन था। इसमें बताया गया है किस तरह से वर्षा के पानी का संरक्षण ढलावदार छत बनाकर करा जाना चाहिए, और ढलावदार छत जो होती है वो पाइप से कनेक्टेड होती है। आइए देखते हैं सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस। ठीक, सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब क्या होता है कि कालों का अनुक्रम। इफ़ वन क्लॉज फॉलोज अनोदर, ये आप समझ लीजिए एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। यदि एक वाक्य दूसरे वाक्य का अनुसरण करता है, इट्स वर्ब टेक्स फ्रॉम अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, तो इसकी क्रिया भी क्या होती है, किसी नियम के अनुसार इसकी क्रिया भी बदल जाती है। ठीक है, दिस इज वॉट वी कॉल सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। इसी को हम कालों का अनुक्रम कहते हैं। द टर्म सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, जो ये टर्म है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, ये क्या है, रिफर्स टू द सिस्टमेटिक वे, एक व्यवस्थित तरीका है इन विच वी अल्टर द स्पीकर्स वर्ब, जिसमें हम क्या करते हैं, वक्ता की क्रिया को बदल देते हैं। टेंस टू मेक क्लियर दैट ऑल इवेंट्स, ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि सारी घटनाएं पास्ट और फ्यूचर आर नॉट सिमुलेंटियस। इसका मतलब ये होता है कि जो जितनी भी घटनाएं हैं फ्रेंड, वो या तो पास्ट में होंगी या फिर फ्यूचर में होंगी, लेकिन इकट्ठे ही कोई भी घटना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में नहीं हो सकती है। तो कुल मिला के वाक्य में समानता को स्थापित करने के लिए हम कालों के अनुक्रम का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, द स्पीकर सेज, वक्ता कहता है, आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग द सॉन्ग, मैं थक चुका हूँ गाना सुनकर। ठीक है, अब वी करेक्टली रिपोर्टेड, इसको हम अच्छी तरीके से क्या बोल सकते हैं, ही सेड ही वॉज टायर्ड ऑफ हियरिंग द सॉन्ग, उन्होंने कहा कि वो गाने को सुनकर थक चुके हैं। इसका मतलब इसमें जो हमारा मेन क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों हो गया किसमें, पास्ट में। लेकिन इसके पहले क्या था, इसके पहले हमारा जो मेन क्लॉज था वो इंडिफिनिट टेंस में था, और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज था वो क्या था, पास्ट टेंस में था। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा है वी डू नॉट से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ही सेज ही इज टायर्ड ऑफ हियरिंग द सॉन्ग, कि वो थक गया है गाने को सुनकर। द सोर्स सेज, मतलब स्रोत कहते हैं, द वेदर इज बैड, कि मौसम खराब है। वी देन वुड से एंड राइट, हम इसको क्या लिखेंगे या फिर कहेंगे, ही सेड द वेदर वॉज बैड, उन्होंने कहा कि मौसम खराब था। ठीक है, तो कुल मिला के ये समझिए कि वाक्य को एक ही काल में व्यवस्थित करने की जो क्रिया है वही हमारे काल का अनुक्रम है, और आगे चलकर इसी का नाम बदल जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए क्या दिया है, सम रूल्स रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कुछ नियम हैं। जैसे इफ द मेन क्लॉज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट टेंस, अगर हमारा मेन क्लॉज किसे कहते हैं फ्रेंड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मतलब होता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, इज इन द प्रेजेंट टेंस, अगर वो हमारा वाक्य किस में है, वर्तमान काल में है या फिर फ्यूचर में है, तो द वर्ब ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज मे टेक एनी फॉर्म, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा हमारा, जो सेकंड डिपेंडेंट क्लॉज रहता है हमारा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया रहता है, वो किसी भी टेंस का रूप ले सकता है। जैसे दिया है आई नो, ये हमारा मेन क्लॉज है। दैट ही इज़ ए गुड सिंगर, ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये प्रेजेंट टेंस में है आफ्टर ए प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस के बाद आफ्टर ए प्रेजेंट टेंस। और नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, आई नो दैट अंशु विल हेल्प मी, इसमें देखिए आई नो जो है अंशु विल हेल्प मी, ये फ्यूचर टेंस है, आफ्टर ए क्या है, प्रेजेंट टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस मैं जानता हूँ कि अंशु मेरी सहायता करेगी, प्रेजेंट टेंस के बाद फ्यूचर का यूज हुआ है। वही वो कहना चाह रहा है कि अगर हमारा मेन क्लास का हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो हम डिपेंडेंट क्लास को किसी भी टेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे दिया है आई विल सी वेदर साहिबा फिनिश्ड हर होमवर्क और नॉट, मतलब इसमें आप देखिए आई विल सी वेदर, इसमें पास्ट टेंस आफ्टर ही फ्यूचर टेंस। आई विल सी वेदर, मैं मौसम को देखूंगी, ये फ्यूचर टेंस है। साहिबा फिनिश हर होमवर्क और नॉट, कि साहिबा ने अपने काम को पूरा किया है या नहीं, ये पास्ट टेंस है। व्हेन द इंडिपेंडेंट क्लास इज इन द पास्ट टेंस, जब इंडिपेंडेंट क्लास ही हमारा पास्ट टेंस में हो, द डिपेंडेंट क्लॉज मस्ट आल्सो बी इन पास्ट टेंस, तब हमारा
हमारा दूसरा क्लॉज भी किस में होगा, पास्ट टेंस में ही होगा। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या दिया गया है, अनु आस्क्ड मी वाई आई वॉज लेट। अनु ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों लेट था। इसमें देखिए लेट जो है वो भी पास्ट है और आस्क्ड जो है वो भी पास्ट है, पास्ट टेंस आफ्टर ए पास्ट टेंस। असलम टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी टायर्ड। असलम ने मुझसे कहा कि वो बहुत थका है। इसमें भी देखिए पास्ट टेंस और आफ्टर ए पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस के बाद पास्ट का ही यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ बस हमको इतना ही ध्यान देना है कि अगर हमारा मेन क्लॉज प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो हम अपना आने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ये पास्ट में है तो इसको हम किसी नियम के अनुसार ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा दिया है आयशा रिप्लाइड, ये भी पास्ट है, दैट सी हैड मिस्ड हर ट्रेन। ये क्या है, ये भी पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस आफ्टर ए पास्ट टेंस। इफ द मेन क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, अगर हमारा मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है, द डिपेंडेंट क्लॉज कैन बी इन प्रेजेंट टेंस, तो डिपेंडेंट क्लॉज हमारा प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। देखिए क्लॉज किसे कहते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। ये मीनिंगफुल भी होता है, कभी कभी पूर्ण अर्थ देता है, कभी कभी नहीं भी देता है। वाक्य जो होता है हमारा पूर्ण अर्थ देता है, लेकिन क्लॉज जो होता है वो अधूरा अर्थ देता है। उपवाक्य जो होते हैं छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और इन्हीं उपवाक्यों को जोड़कर हमारे एक वाक्य का निर्माण होता है। मैं ये नहीं कहूँगी 100% कि हर क्लॉज इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, बट हाँ कुछ कुछ क्लॉज कंप्लीट मीनिंग भी देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो होता है वो हमारा क्लॉज होता है, बट सब्जेक्ट वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट ये हमारा वाक्य बन जाता है। ठीक है, जैसे माई मदर लिव्स इन गया, ये भी तो एक क्लॉज है लेकिन इसने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो कभी कभी जो होता है क्लॉज का मेन अर्थ यही है फ्रेंड कि ये एक उपवाक्य है, ये वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और दो ही क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा इसका मतलब वो किसी ना किसी पर डिपेंड है, वो तीन होगा, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। जिस वाक्य में आपको नाउन दिख जाए वो आपका नाउन क्लॉज होगा, और जिस उपवाक्य में आपको विशेषण दिख जाए आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और जिसमें आपको क्रिया विशेषण दिख जाए वो आपका एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें डिपेंडेंट होगा और इंडिपेंडेंट दोनों क्लॉज आएंगे, मतलब डिपेंडेंट भी रहेगा और इंडिपेंडेंट भी रहेगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है फ्रेंड, आगे दिया हुआ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पास्ट टेंस के बाद फिर पास्ट टेंस का ही यूज़ हो रहा है। हमको सबसे पहले अपने सेंटेंस में देखना है कि हमारा जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज किसको कहते हैं, मेन उपवाक्य, जिसके बगैर वाक्य अधूरा हो। जैसे मैंने कहा वो अच्छा है, कि वो अच्छा है ये वाक्य पूरा नहीं है, लेकिन मैंने कहा से ये पूरा हो रहा है। इसका मतलब मैंने कहा क्या है, मैंने कहा ही हमारा मेन क्लॉज है। सबसे पहले हमें अपने मेन क्लॉज पर ध्यान देना है। हमारा एक रूल है फ्रेंड कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। जैसे माई मदर टाट, ये भी तो पास्ट है, तो हम ये पास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, माई मदर टॉट मी दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट हमारा है वी लर्नड इन स्कूल, ये भी देखिए पास्ट में है हमारा मेन क्लॉज, लेकिन हम सेकेंड वाले सेंटेंस में अपने चेंजिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो गोल आकार की होती है, सार्वभौमिक सत्य है, हर जगह पृथ्वी का आकार क्या होगा, राउंड ही होगा, इसीलिए हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। वी लर्नड इन स्कूल दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, इसका मतलब इसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो दो चार रूल्स हैं, दो चार रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हमारा यही है कि अगर हमारा पहला क्लॉज जो है हमारा मेन क्लॉज पास्ट में भी हो, लेकिन अगर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज यूनिवर्सल ट्रूथ में है तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, टेंस इन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें सिंपल प्रेजेंट दिया गया है। पर्पज ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज का उद्देश्य क्या है, टेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज, और कौन कौन से क्लॉज में कौन कौन से टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई एम ईगर टू सी द जू, मतलब मैं जू को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बिकॉज आई लव एनिमल्स, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जानवरों से प्यार करता हूँ। टू सो सेम टाइम एक्शन, ये सेम टाइम एक्शन है। यूज द प्रेजेंट टेंस, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट टाइम एक्शन, मतलब मैं बहुत उत्सुक हूँ जू को देखने के लिए, मतलब ये प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि मैं जानवर से प्यार करता हूँ, इसलिए प्रेजेंट एक्शन है। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं सिंपल पास्ट में, आई वॉन्टेड टू गो होम, मैं घर जाना चाहता था। क्यों? बिकॉज, क्योंकि आई मिस माई पेरेंट, मैं अपने घर वालों को याद करता था, मैं इसलिए घर जाना चाहता था क्योंकि मैं अपने घर वालों को याद करता था। टू शो अनोदर कंप्लीटेड पास्ट एक्शन, मतलब क्यों जाना चाहता था, ये रीज़न भी शो कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, मैं मान लीजिए मैं खाना खाना चाहता था, क्यों?
क्योंकि मेरा मान लीजिए सब्जी पूड़ी खाने का मन था, मतलब एक रीज़न है, एक पर्पज़ है, इसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। फॉर एनी पर्पज यूज द पास्ट टेंस। जैसे सी हैज़ ग्रोन 5 इंचेस सिंस द सी टर्न 9। जब वो 9 साल की हुई तो कितने इंच बढ़ गई, 5 इंच बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। और फ्यूचर में क्या होगा, टू शो एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम, मतलब काम जो घटित हो रहा है वो एकदम सेम टाइम में घटित हो रहा है। आई विल बी सो हैप्पी इफ दे फिक्स माई टीवी टुडे। मैं बहुत खुश होता अगर वो मेरी टीवी को आज ही सही कर देते। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर वो मेरी टीवी आज सही कर देते। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा दिया है, यू विल श्योरली पास दिस एग्जाम। तुम निश्चित ही इस एग्जाम को पास कर लोगे। इफ़ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम क्या करोगे, कठिन परिश्रम करोगे तो तुम निश्चित ही इस एग्जाम को क्या कर लोगे, पास कर लोगे। देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द कॉलेज विल प्रोबेबली क्लोज। कॉलेज जो होता है वो क्लोज हो गया, एडमिशन नेक्स्ट वीक इफ स्टूडेंट डू नॉट कम। अगर बच्चे नहीं आएंगे तो कॉलेज क्या हो जाएगा, कम बंद हो जाएगा। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज हमारा दिया गया है, ये देखिए कुड का मैंने आपको बता दिया है। अनिल रैन, सबसे पहले आप इस पर देखिए वाक्य में क्या दिया है, अनिल रैन। रैन मतलब क्या है, रन का सेकेंड फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस है हमारा पास्ट में, तो यहाँ हम कैन का तो यूज कर ही नहीं सकते हैं। पास्ट में है तो हमको कैन का पास्ट फॉर्म ही लगाना है, तो कैन का फास्ट फॉर्म हमको कुड का यूज करना है। अनिल रैन एज फास्ट एज ही कुड, मतलब अनिल इतना तेज दौड़ा जितना तेज वो दौड़ सकता था। नेक्स्ट है हमारा, जस्ट वी द स्टेशन द ट्रेन केम। सेकेंड अपना सेंटेंस आप देखिए, सेकंड हमारा पास्ट में है, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, तो यहाँ पे हम रीच्ड का सेकंड फॉर्म लगा देंगे रीच्ड। ठीक है, जस्ट वी आर रीच्ड, जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे ट्रेन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को पास कर लोगे। ये देखिए अगर पहला सेंटेंस ये हमारा फ्यूचर में है, ये हमारा कारण को शो कर रहा है। अगर तुम एग्जाम को पास कर लोगे कब, इफ़ यू ट्राई, यदि तुम प्रयास करते हो, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, ट्राई। और नेक्स्ट है हमारा, ही वेटेड फॉर हिज सिस्टर, वो अपने बहन की प्रतीक्षा कर रहा था। वेटेड है तो वेटेड में क्या होगा, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, केम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अगर हमारा जो है मेन क्लॉज पास्ट में है तो हम आने वाला क्लॉज भी किस में बनाएंगे, पास्ट में। नेक्स्ट अपना देखिए, द टीचर टॉट, ये भी पास्ट में है। दैट ग्रीन लीव्स कॉन्टेन्स क्लोरोफिल, ये क्या है, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल तो होता ही होता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाएगा आपका, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, कॉन्टेन ही रहेगा। और कॉन्टेंस क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रीन लीव्स जो है वो प्लूरल है, और ग्रीन लीव होता केवल, ग्रीन लीफ होता एक हरी पत्ती होती, तो हम यहाँ पर कॉन्टेंट्स का यूज कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्टली ऑक्सिलरी वर्ब। पारस सेड दैट ही कुड राइट द एसे, वो लिख सकता था। सेड यहाँ देखिए पास्ट है, साहिबा टोल्ड यहाँ भी देखिए पास्ट है। बट सी कैन कम, वो आ सकती है। परवेज सेज दैट ही कैन सिंग ए हिंदी सॉन्ग, ये देखिए प्रेजेंट में है। परवेज सेज, तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आई विश दैट आई कुड बाई ए न्यू बाइसिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना देखते हैं, लेट्स टॉक। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स, मतलब समूह में या फिर जोड़ी में इन चीज़ों पर डिस्कस कीजिए। नो वाटर नो लाइफ, इसका मतलब जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर जीवन भी नहीं होगा। तो ये तो बहुत सही बात है और इस पर हमें चर्चा वास्तव में करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फ्यूचर को सेव करने के लिए, कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ वाटर कैन बी सेव थ्रू रेन हार्वेस्टिंग। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, कि अपने मित्र को, टू द फ्रेंड, आपका फ्रेंड जहाँ का हो वहाँ का एड्रेस डालिए, उसके बाद माय डियर फ्रेंड, उसके बाद आप अपनी बातों को रखिए, उसके बाद लास्ट में योर फ्रेंड, और बस। ठीक है, उसके बाद अपना नाम मेंशन कीजिए, फिर XYZ मेंशन कीजिए एज। नेक्स्ट ट्रांसलेशन दिया गया है, ट्रांसलेट द फर्स्ट 2 पैराग्राफ ऑफ द लेसन इनटू हिंदी। हिंदी में मैं आपको दोनों पैराग्राफ बता ही दी हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ा दी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं, और या फिर मदर टंग या फिर आपकी जो भी मातृभाषा हो आप उसमें पढ़िए। एक्टिविटी में है, लिस्ट सम वेज टू सेव वाटर, पानी को किस तरह से बचाया जा सकता है इसकी लिस्ट बनाइए। तो सबसे पहले, डोंट वेस्ट वाटर, आप पानी को बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। नेक्स्ट हमारा 17 लेसन है, द रिसाइलिंग रैप, और इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हुआ करे तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हो सकता है कि फास्ट हो जाती हो, या फिर आपको समझ में नहीं आता हो, या फिर आपके मन में कोई डाउट रहता हो किसी भी वीडियो को लेकर, आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। और बाकी तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार बना रहे, सहयोग बना रहे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।